नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते आगे के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से खबर आ रही है। गदरपुर थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सीमा कंबोज ने अपनी मर्जी से विश्वास सिंह, जो कि खेमपुर सेठवाला का रहने वाला है, दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते मैरिज रजिस्टर के समक्ष प्रॉपर तरीके से विवाह रचाया है। गदरपुर थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बात को सुन करके युवती को उसके पति के साथ घर भेज दिया। साथ ही उसके परिजनों से भी उनके निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने की बात कही। उन्होंने बताया कि युवक युवती बालिग है और उन्होंने विधिवत तरीके से कानूनी रूप से विवाह किया है। गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये एक लड़की है सीमा कंबोज, और इसने अपनी मर्जी से विश्वास सिंह नाम के लड़के से, जो सेठ वाला का है, उससे शादी कर ली है, क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह है और उनके द्वारा प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया गया मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ पे। और उसके बाद वो दोनों बालिग भी हैं और स्वेच्छा से अपने घर रह रहे हैं। सीमा कौर के जो परिजन हैं वो कंबोज बिरादरी से हैं। उनको ये आपत्ति थी कि ये जो है दूसरी जो है कास्ट के अंदर इसने जो शादी क्यों की है, उसको लेकर उनकी आपत्ति थी। और उसी आपत्ति के चलते जो है हमने दोनों पक्षों को बुला लिया था थाने में। तो लड़की ने अपनी स्वतंत्रता से और स्वेच्छा से अपने पति के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है। इस इच्छा के संबंध में जो है लड़की के परिजनों को अवगत करा दिया गया है और कानून किससे अवगत करा करके लड़की को उसके घर की तरफ रुखसत कर दिया गया और हिदायत किया गया है कि कोई भी उनके निजी जीवन के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। और उनको टेलीफोन नंबर जो भी संबंधित सेवा के हैं उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और लड़की के परिजनों को भी हिदायत किया है कि आप जो है उनकी निजी जिंदगी के अंदर अनावश्यक दखलंदाजी ना करें। अधिकार के तहत जो है हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। और मेरे द्वारा जो उनसे पूछताछ की गई या मेरे ड्यूटी अफसर के द्वारा जो उनसे पूछताछ की गई, कोई मारपीट या थ्रेड वाली बात नहीं आई है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई लड़की स्वेच्छा से शादी करते हैं तो प्रतिक्रियाएं थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन ऐसी धमकी वाली और मारपीट वाली बात नहीं है। वो हमने अच्छे से देख लिया। यदि ऐसी भविष्य में कोई ऐसी शिकवा शिकायत आएगी तो उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई। यूपी के सोनभद्र जिला अंतर्गत जुगैल थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अगोरी के टोला करजी में शुक्रवार को आपसी विवाद में एक युवक को तीर से मारकर घायल कर दिया गया। पीड़ित के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश पुत्र राम सुंदर बैगा उम्र 25 वर्षीय का किसी बात को लेकर गाँव के ही एक व्यक्ति से विवाद हो गया और इसी बीच विपक्षी ने तीर से हमला कर दिया, जिससे वह वहीं पर अफरा तफरी मच गई और घायल को तत्काल परिजनों ने चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। देखिए घोरिया से अनुपम कुमार की रिपोर्ट। का राम सुंदर, जिस लड़के को तीर लगा है वो आपका लड़का है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? करजी, अगोरी खास करजी। अच्छा अच्छा, ये घटना कब की है? 11 बजे। तीर कौन मारा है इसको? रमैया। कोई देखा है मारते हुए? हाँ, अच्छा, किसी बात को लेकर विवाद था क्या? पहले ही से कुछ दिन से। कैसे मारा तीर? जंगल से छिप कर मारा है? हाँ, पीछे से। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, करजी। तुमको तीर कौन मारा है? हाँ, रमई। किस बात को लेकर? पुराने झगड़ा हो। कब मारा है तुमको तीर? 11 बजे। 11 बजे? खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर आ रही है। थाना क्षेत्र के एक ही गांव के व एक ही समुदाय के दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते शनिवार की रात में हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा 14 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि गांव राम जीवनपुर नंबर 3 में गांव के ही एक समुदाय के दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। असल में रामजनपुर नंबर 3 के अंदर कुछ पूर्व जो ग्राम पंचायत का चुनाव है उसको लेके आपस में जो है इनके बीच में कुछ तनाव चल रहा था। उसी को लेकर के और थोड़ा सा इन्होंने मस्जिद पे नमाज और अजान की बात बीच में जोड़ते हुए आपस में झगड़ा कर लिया था, जिसमें दोनों पक्षों को दर्जनों व्यक्ति घायल हो गए थे। और दोनों को जो है
मेडिकल करवाया गया दोनों पक्षों का और कल इनके संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है और दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर दिया गया है। ये करीब 1 दर्जन लोगों के ऊपर जो है अभियोग दर्ज किया गया है। उत्तराखंड उधम सिंह नगर गदरपुर से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपनी विधानसभा के गदरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नई शिक्षा नीति के विषय में कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के कवायद लंबे समय से चल रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, इस शिक्षा नीति से आने वाले समय में छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य होगा। देखिए गदरपुर से शाहनुर अली की रिपोर्ट। के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मानव संसाधन विकास मंत्री जो हमारे उत्तराखंड के हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनको जो देश के बदलाव के लिए आज वक्त की मांग थी नई शिक्षा नीति की, मैकाले नीति को समाप्त करते हुए उससे बहुत बड़ी आगे लाइन खींच के जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया, इसके लिए उत्तराखंड वासियों की तरफ से और खासतौर पर गदरपुर वासियों की तरफ से मैं नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले समग्र शिक्षा अभियान का जो कक्षा 8वीं तक था, आरटी जो कक्षा 8वीं तक लागू था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसको इंटर तक लागू करने का प्राविधान किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। पहले हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम होता था और कई बार जनहानि हो जाती थी, हमारी बेटियां बच्चे नासमझी में नुकसान कर बैठते थे। अब उसको हटा के इंटर को बोर्ड का एग्ज़ाम माना है और ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। कभी भी बच्चा कोई जब चाहे अपनी सुविधानुसार सेमेस्टर अपना एग्ज़ाम दे सकता है, साथ साथ विषय को भी बदल सकता है। यानी पढ़ाई को कहीं से कहीं तक बच्चों को जीवन से खिलवाड़ नहीं किया, एक सुविधाजनक और एक अच्छा जो आज वक्त की मांग है। और जब एक इंग्लिश को कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक वजन डाला जाता था, बच्चों को लगता कि इंग्लिश नहीं तो बच्चे कहीं ना कहीं अपना मनोबल गिरा हुआ समझते थे। अब ये निर्देश हो गया है कि प्राथमिक एजुकेशन में बच्चों को अपनी राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा उसके तहत ही पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि प्रत्येक बच्चे की शिक्षा एक समान हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। बाकी इसकी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसकी बुकलेट आने वाली है, बहुत कुछ बदलाव है, बड़े बदलाव है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तराखंड के हित में लागू हो सकता है उन सभी पॉइंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट में लाएंगे और लाके इसका हम प्रस्ताव पास करेंगे। अभी भी उत्तराखंड से और बड़ी खबर सामने आई है। थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बाइक सवार 2 लोगों को डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ ग्राम अलगदेवा पहुंचे। इस दौरान बॉर्डर पार से बाइक सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई। तलाशी में उनके पास से प्लास्टिक के कट्टे में रखा लगभग 5 किलो डोडा चूरा मिला। पुलिस द्वारा पूछताछ में अपना नाम मोहम्मद बारिश एवं आकिब निवासी अलीगंज उत्तर प्रदेश बताया गया है। पुलिस द्वारा उनकी बाइक को सीज भी किया गया। देखिए गदरपुर से शाहनुर अली की रिपोर्ट। ये कल जो है बॉर्डर चेकिंग के दौरान जो है 2 व्यक्ति मोहम्मद वारिस और मोहम्मद आकिब जो अलीगंज बरेली के रहने वाले हैं, वो करीब 5 किलो डोडा पोस्ता लेकर के जो है उत्तराखंड की सीमा में हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, जिनको जो है हमारे गदरपुर पुलिस के द्वारा उन्हें मौके पर पकड़ा गया और उनके खिलाफ NDPS का अभियोग दर्ज किया गया। कहते हुए समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।